हम सब यहाँ क्या कर रहे? मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? ये त्रिशूल क्यों है मेरे हाथ में? अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ जी, आपको कुछ भी याद नहीं है? हाँ, मैं सुबह उठी थी और उसके बाद ये इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? मैंने दिन भर क्या किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? माँ जी, कुछ भी याद नहीं आपको? दादी, आपके अंदर माता रानी आई थी, शायद चली गई है। क्या? माता रानी? अरे ऐसे थोड़ी किसी के भी अंदर माता रानी आ जाती है। अच्छा दादी, कोई बात नहीं। थैंक गॉड कि सब ठीक है। अभी माता रानी चली गई, अच्छी बात है ना। अब मतलब रूही को भी तप करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब अंदर चलते हैं और आराम करते हैं, ठीक है? चलो रूही, चलो। मेरा तब पूरा नहीं हो जाता, ये लड़की घर के अंदर कदम नहीं रखेगी। कहा था ना मैंने, ये तब पूरा होने से पहले इस लड़की की परछाई भी इसके बच्चे के लिए हानिकारक है। हे भगवान, ये क्या हो गया फिर से? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? लगता है दादी के अंदर फिर से माता रानी आ गई। दादी, मजाक चल रहा है क्या? दादी, मुझे लग रहा है आप कोई नाटक कर रही है जानबूझकर। क्या क्यों कर रही है सब? क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं बताइए। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हम तुम्हारे बच्चे के प्राण बचाने के लिए यहाँ आए हैं और तुम्हें मजाक लग रहा है? दादी, ऐसा है, मैं और रूही बच्चे की रक्षा कर लेंगे। आपके इन सुझावों की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो रूही। अग्नि को क्या हुआ? अग्नि! क्या हुआ अग्नि? अग्नि क्या हुआ? अग्नि! समर, फैन ऑफ कर। जा। ये पंखा कैसे गिरा? आप सब बाहर थे। ये पंखा लूज होकर बिल्कुल लल्ला के ऊपर ही आ गया था। मुझे आने में अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वरदान मेरे लल्ला को कुछ भी हो जाता। रूही, बच्चे को उठाओ। खबरदार रूही। नहीं। भूलो मत, तुम्हें बच्चे से दूर रहना है। देखा, तुम सबने मेरा कथन सत्य था। जब ये रूही बच्चे के पास जाएगी तब उसकी जान को खतरा होगा। नहार, रूही, तुम लोग और किस कानूनी का इंतजार कर रहे हो? माता रानी की बातों पर कब यकीन होगा तुम दोनों को? रूही माँ, यकीन करने या ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये जो कुछ भी हुआ इसमें रूही की नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैं ही बच्चे को रूम से हॉल में ले आया था। नार बेटा, नहीं है मुझे विश्वास इन बातों पर, लेकिन आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है उससे भी झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन पापा जी, नार जी, आप कुछ भी नहीं कहेंगे और आप मेरे और मेरे बच्चे के बीच नहीं है। ये हम दोनों के बीच की बात है।
मैं दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की जान को खतरा। अब जो माता रानी का आदेश होगा वही मेरा फैसला होगा। और नाहर जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे कसम देने पर मजबूर मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज आप बीच में मत आइए, प्लीज। माता रानी, मैं जानती हूँ कि ये तब भंग हो गया है, पर आप भी तो एक माँ है ना। आपको पता है कि बच्चे के दूर जाने की तड़प क्या होती है। माता रानी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें एक और अवसर देंगे, लेकिन पहले ये जो तब भंग हुआ है उसका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैं अपने बच्चे के लिए हर प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। वो हम तुम्हें कल सुबह बताएंगे, पर फिलहाल तुम्हें घर से बाहर रहना होगा पूरी रात, वो भी बिना कंबल, तकिए और बिछौने के। मुझे मंजूर नहीं। ठीक है रूही, ठीक है, तुम्हें मंजूर है ना? ओके, मैं तुम्हारे और तुम्हारे माता रानी के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब तुम्हारी क्या शर्त है? वो भी मैं आपको कल सुबह ही बताऊंगा। अंदर आ रूली, बंद कर दरवाजा। चल 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 जल्दी। मम्मी, हाँ? आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? रूली, हम उस बुढ़िया के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। मुझे पक्का शक, ये सब उस बुढ़िया का नाटक है। दुष्पापिन, भूल गई तुम? हम माता रानी, अरे क्या दीवार, क्या चट्टान, हम तुम्हारी हर करतूत कहीं से भी देख सकते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए माता रानी, हमें क्षमा कर दीजिए। माता रानी, हम तो यहाँ आप ही को खोजने आए थे, ताकि हम आपसे मदद मांग सके। दुष्पापिन, धोखेबाज हो तुम दोनों ने धोखे से अपनी जगह बनाई है इस घर में। अरे तुम दोनों तो मानव शरीर के लायक ही नहीं हो। हमें क्षमा कर दीजिए माता रानी। अब तो सब कुछ जानती है ना कि मेरी बेटी भोली है। इसकी इस घर में शादी हुई, लेकिन इसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आप बस कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि इसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। कल सुबह तुम माता रानी के मंदिर जाना, वहाँ जाकर 11 परिक्रमा करना, तुम्हारा भला हो जाएगा। जय माता दी। मेरा तब आज अधूरा रहने की वजह से लल्ला के साथ ये हादसा हुआ।
बयान करने वाली माता एक तुच्छ से सांप से डर गई, और वो भी नकली सांप से। दादी, 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 अरे दादी, पर दादी मान गई मैं आपको, क्या नाटक किया आपने माता रानी बनने का। वाह दादी, पर दादी एक बात बताओ, आपने अपने इस नए प्लान मुझे शामिल क्यों नहीं किया? तुम क्या कहीं की बैरिस्टर हो जो हर बार तुम्हें अपनी साथ रखो, अपनी राजदार बनाकर? और वैसे भी तुम सिर्फ काम बिगाड़ना चाहती हो। ओ दादी, आज ना आपका बिगड़ा हुआ काम मेरी वजह से सुधरा है। वो तो कहिए कि मुझे आपके नाटक पे शक हो गया था, इसलिए मैंने वो लल्ला पे पंखा गिराने वाला नाटक किया। लगता है दाल में कुछ तो काला है, लेकिन अगर ये उनका नाटक है ना, तो मुझे उनका साथ देना होगा उसमें। वो करतूत तुम्हारी थी? अरे ओ अकल की अंधी, अगर मेरे लल्ला को कुछ हो जाता तो? चिल चिल दादी, मैंने ना सब कुछ बहुत संभाल कर किया था। अग्नि, 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 दादी मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। दादी आप एक काम करो, आप जल्दी से चुप जाओ, मैं नहर को संभालती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। उधर उधर। हाँ मैं आ रही हूँ, 1 सेकेंड। नहर, अग्नि तुम यहाँ दादी के कमरे में क्यों? वो माता रानी के आराम करने का टाइम हो गया है ना नहर, तो मैं वो कमरा सेट कर रही थी माता रानी का। ठीक है, जो करना है करो। एनीवेज अब अच्छा, तुम अग्नि क्या प्लीज कुछ देर के लिए बेबी को संभाल पाओगे? अच्छा ऐसा करो, आज तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। क्या क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? हाँ, वो बेबी वहीं सोता है ना, वहीं कंफर्टेबल रहता है। तुम सो जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो यही तेरा मतलब है कि मैं तो चाहती हूँ लल्ला के साथ टाइम स्पेंड करना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है लल्ला के साथ टाइम स्पेंड करना। मैं सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लल्ला लल्ला आजा बेटा। मैं अभी आया। दादी 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 दादी, आपने सुना नान ने मुझसे अभी क्या बोला? वो बोल रहा था कि मैं, दादी सुनो ना, मैं आज उसके कमरे में उसके साथ सो जाऊं। नहर ने कहा कि तुम उसके साथ? हाँ, उसके कमरे में? हाँ दादी। अब दादी मैं लल्ला के साथ उसके कमरे में सोऊंगी तो वो भी तो वहीं सोएगा ना दादी।
दादी सुनो ना, आप प्लीज अपना ये नाटक कंटिन्यू रखो ना दादी। इसी बहाने रोज रूही घर के बाहर सोएगी और मैं नार के साथ सोऊंगी। दादी आई लव यू दादी। ये मिट्टी तो बहुत ठंडी है। इस मिट्टी में तो कांच भी थे। ऐसा करती हूँ, यहाँ बैठ के जाती हूँ। यहाँ तो जमीन में सोने की कोई जगह ही नहीं है। खाटू जी, ये कैसी दुविधा। एक माँ अपने बच्चे की जान की दुश्मन कैसे हो सकती है? खाटू जी, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब समझते भी। खाटू जी, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं अपने बच्चे के लिए माता रानी के कहे तक को पूरा कर पाऊं और अपने लल्ला को अपनी गोद में खिला पाऊं, अपने प्यार से सींच कर उसे फिर से अपनी गोद में बड़ा कर पाऊं। नहार, मैं आ गई। नहार, नहार, नहार तो यहाँ नहीं है। शायद ऑफिस के काम से बिजी होगा। चलो अच्छा है, तब तक मैं लल्ला को भी सुला देती हूँ। आजा बेटा, सो जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने और नहार के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। लल्ला, आज तुम्हें यहाँ सोना पड़ेगा, है ना? पालने में, है ना लल्ला? आजा। वेरी गुड। नहार, अब बस जल्दी से नहार आ जाए।
गुड मॉर्निंग नहार। गुड मॉर्निंग। नहार, नहार, नहार कहाँ है? इसका मतलब नहार पूरी रात यहाँ आया ही नहीं। फिर वो पूरी रात था कहाँ? लल्ला, यानी नहार लल्ला को भी देखने नहीं आया? नहार कहाँ हो सकता है? कितने भी कोशिश कर लो इन दोनों को अलग करने की, लेकिन नहार जैसे तैसे करके रूही से चिपक ही जाता है। ये कमला कमला कैसे गिरा? रोहित तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। हो सकता है कि गमले का हुक टूट गया होगा, इसीलिए शायद ये गमला गिर गया। पर नहार जी, आप यहाँ कैसे आए? वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है रूही। नहार जी, आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज। रूही, मैं तुमसे नाराज होकर क्या कर लूंगा? तुमने तो फैसला कर लिया ना, ये अंधविश्वास को मान लिया ना तुमने। अब मैं नाराज होकर क्या ही कर सकता हूँ? करो जो करना है। दादी, वैसे आज सुबह सुबह मंदिर आने का प्लान कैसे बना लिया आपने? बेटा, तू कहती तो है कि तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं मेरा मन क्यों इतना घबराता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मंदिर चलती हूँ और तुझे साथ ले आई। क्या दादी, आप भी कुछ भी सोचते रहते हो। सब ठीक है। भगवान करे ऐसा ही हो। तुझे पता है ना बेटा, तू और पिंकू दोनों जान हो मेरी। तुम दोनों पर कोई आंच नहीं आने दे सकती मैं। इसीलिए मैं आज तुझे मंदिर लेकर के आई हूँ। माता रानी के दरबार में माथा टेक लेगी। जानती है जूही, आज का दिन ना बड़ा शुभ है। काश समर दामाद जी भी यहीं होते तो तुम दोनों को साथ ले आकर माता रानी के दरबार में माथा टिकवाती और तिलक करवाती। तुझे पता है लोग क्या कहते हैं? आज के दिन माता रानी के दरबार में जो भी जोड़ा ऐसे माथा टेकता है और तिलक करवाता है, उनका प्यार और भी गहरा हो जाता है। सच मम्मी? हाँ बेटा, तभी तो आज मैं तुझे मंदिर लेकर आई हूँ। लेकिन काश मैं समर दामाद जी को भी लेकर आ पाती। पर क्या फायदा ऐसे शुभ दिन मंदिर आने का? समर तो मेरी तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं। पूरा दिन बस उस चूहे की याद में बेबस बना घूमता रहता है। जूली, समर नहीं समझ रहा है, तू तो समझ। अगर तुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी से लगा होगा कि ग्रहण हटाना है ना, तो तुझे कुछ करना होगा। मैं तो कहती हूँ कुछ सोच, कुछ भी करके हम समर दामाद जी को मंदिर बुला लेते हैं।
क्या किया? क्यों किया आपने? आपने ऐसे मुझ पर पानी क्यों डाला? शुद्धिकरण किया है हमने तुम्हारा, ताकि तुम अगले तप के लिए तैयार हो सको। अब तुम्हें ये वस्त्र पहनकर एक साध्वी की तरह एक पुराना लोहा पिघलाकर उससे एक कड़ा बनाना होगा। वो कड़ा तुम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना पाओगे। पुराना लोहा बच्चे को बुरी नजर और मुसीबतों से बचाता है, पर उसमें वो ताकत तभी आती है जब वो एक माता की तपस्या से बना हो। लल्ला को कड़ा पहनाने से पहले मैं लल्ला को मिल भी पाऊंगी। मैं अपने लल्ला के लिए हर तप करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस अग्नि में लोहा पिघलाकर तुम्हें वो कड़ा बनाना है, उसके लिए तुम्हें 4 अलग-अलग दिशाओं में जाकर 4 मोटे लकड़ी के टुकड़ों को लाना होगा, भिक्षा मांगकर। उन्हीं लकड़ियों को जलाकर उस पे वो लोहा पिघलाना होगा और वो कड़ा बनाना होगा। मतलब रूही जी को घर घर जाके भीख मांगनी होगी? मूर्ख प्राणी, तपस्या को भिक्षा मत कहो। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। मैं अपने लल्ला के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रहे, ये तपस्या तुम्हें नंगे पांव करनी होगी और सूरज ढलने से पहले ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। वाह दादी, आपने तो इस तप के बहाने रूही को रूही की असली जगह दिखा दी। वो भिखारन की तरह तर पतर भटकेगी, है ना? नहार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला ना तो वो पहुंच जाएगा उसकी मदद करने। आप एकदम बेफिक्र रहिए दादी, क्योंकि नहार इस वक्त नहा रहा है और उसके बाद मैं उसको लल्ला के साथ ऐसा उलझाऊंगी ना कि उसको रूही की याद भी नहीं आएगी। जूही के जाने के बाद एक बार भी उससे बात नहीं हुई, लेकिन अब बात करूं भी तो किस मुंह से करूं? पता नहीं वो रोली के साथ मेरी शादी को समझेगी भी या नहीं। पर देखा जाए तो गलती भी तो उसी की है। उसे मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। अगर मुझ पर जरा सा भी भरोसा करती तो ना कभी मेरी रोली से शादी होती और ना वो मुझे डिवोर्स देकर जाते। तो ये मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। हाँ बोलो, क्या है? समर, वो दादी, मेरा मतलब है माता रानी जी ने रोही दीदी को तब के लिए जो सामग्री बताई थी ना, मैं वही लेने आई हूँ। पर पंडित जी तो यहाँ है नहीं, मुझे उनका घर भी नहीं पता। देखो, मंदिर के पीछे उनका घर है, तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगा। समर, यहाँ पे तो बहुत सारे छोटे छोटे घर है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उनका घर कौन सा है। प्लीज एक बार मंदिर आके मुझे बता दो ना, वरना रोही दीदी का तब अधूरा रह जाएगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। क्या चाहिए? माता, मुझे एक मोटी लकड़ी चाहिए। क्या लकड़ी? भिक्षा में भी कोई लकड़ी मांगता है? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ कहीं सड़क पे से ले लो।
दादी ने 4 दिशाओं की लकड़ी लाने को कहा, पर 4 दिशाओं की लकड़ी मुझे कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? पर जो भी हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। भिक्षाम दे। जी, मुझे एक मोटी लकड़ी चाहिए। हमारे घरों में लकड़ी का काम ही चल रहा था, कुछ लकड़ियां बची है, वैसे तो जलने ही जा रही थी। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, आओ। माता रानी, भोग ग्रहण कीजिए। रूही, रूही शायद अभी तक बाहर ही है। नहीं नहीं। क्या हुआ इसे, ये रो क्यों रहा है? नाहर देखो ना, लल्ला सुबह से रो रहा है। मुझे लगता है इसे गैस की प्रॉब्लम है और इसने कुछ खाया भी नहीं है। गैस की प्रॉब्लम? अग्नि, इधर लाओ, मैं इसकी नाभि पे हींग लगा देती हूँ। लल्ला को अभी आराम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। आंटी, मेरे ख्याल से घरेलू नुस्खों से कुछ नहीं होगा, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नाहर, अवनी कहाँ है? मैं उसके साथ चला जाता हूँ। वो मार्केट गई है। लेकिन रूही कहाँ है? छोटी माँ? वो शायद तैयार हो रही थी ऊपर। हाँ नार बेटा, लल्ला को जल्दी से ले जाओ, कहीं ज्यादा देर करने से बच्चे की तबीयत और न बिगड़ जाए। हाँ ठीक है, चलो। चलो। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भाई साहब, भिक्षा में एक मोटी लकड़ी दे दीजिए। माफ करना बहन, हमारे पास नहीं है। अब क्या करूं? अभी तो 3 लकड़ी और बची है, क्या करूं, कैसे ढूंढूं? माता, मुझे एक मोटी लकड़ी चाहिए। बस पहुंचने वाले, बस पहुंचने वाले। अग्नि, ये क्या था अग्नि? अरे नाहर, वो मैंने सुना है कि उधर की रोड पर कुछ काम चल रहा है और उधर की रोड शायद बंद है। इधर से चलते हैं ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ता बन रही हो, जो भी हो, तुम्हारे पास मुंह है ना, बोल सकती हो ना। सीधे स्टीयरिंग मुड़ दोगी तुम। कुछ भी यार अग्नि, अभी एक्सीडेंट हो जाता, बच्चे को चोट लग जाती तो
I'm sorry ना, वो मुझे अचानक से याद है और मैंने रिएक्ट कर दिया। I'm really sorry। सॉरी से क्या होता है अग्नि? रिएक्ट कर दी, हद होती है। अग्नि अरे वो देखो, वो औरत बेचारी कितनी भारी लकड़ी उठाकर चल रही है। ऐसा करते हैं कि मदद कर देता हूँ मैं। नहीं ना, ये तो इन औरतों का रोज का काम होता है। अब इन्हें आदत हो जाती है इस काम की। हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, कहीं मेरे लल्ला की और तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे इस औरत को देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? एक सेकेंड अग्नि, मैं बस अभी आया। ना लल्ला, लल्ला चुप चुप चुप, नहीं 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 नहीं, चुप चुप। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं। मम्मी, समर थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा। चल, ये अच्छा हो गया। रोली, मैं ना जल्दी से जाके पूजा का सामान और सुहाग की थाल ले आती हूँ। तुझे ध्यान रखना है, समर दामाद जी आएंगे ना तो उनको रोक के रखना। आज मुझे तुम दोनों का इस मंदिर में तिलक करवाना है। फिर देखना तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, समर दामाद जी आए ना तो तुझे खास ध्यान रखना है कि उन्हें कुछ भी पता ना चले, वरना गुस्सा हो जाएंगे ना वो। हाँ मम्मी, पता है, इतनी अक्ल है मुझ में। चल अच्छा है, मैं जल्दी से सामान लेकर आती हूँ, तू पकड़। मुझे कोई जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। कौन था? मुझे लगता है तुझे भी ये वाली पूजा करने का बहुत मन है। अरे समर दामाद जी नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी फोटो के साथ ही पूजा करवा देंगे तेरी। माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आज का दिन कितना शुभ है। तू यहीं रुक, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। अब नहीं दादी, रहने दीजिए, घर चलते हैं। चुप कर, एक बात भी नहीं सुनूंगी मैं तेरी। जो मैं कह रही हूँ ना वही करना है। तू यहाँ चुपचाप खड़ी रहकर मेरा इंतजार करना, मैं थाल लेकर आती हूँ। भिक्षान दे। बहन जी, एक मोटी लकड़ी मिलेगी क्या? चल हट, जा यहाँ से। भाई रुक जा लड़की। लकड़ियां यदि विधि से पहले जमीन पर रखी तो वो अशुद्ध हो जाएगी, फिर वो किसी शुभ कार्य के काम नहीं आएगी। पर रूही की हालत तो देखिए आप। क्यों, इसकी जगह तुम परीक्षा देना चाहती हो? पहले हम मंत्र पढ़कर लकड़ियों पर तिलक करेंगे, उसके बाद तुम इन्हें नीचे रख सकती हो। अब तुम इन्हें नीचे रख सकती हो।
आ जाओ। माता रानी, ये क्या है? ये छलनी है। इसी छलनी से तुम्हें वो लोहा मिलेगा जो मिट्टी की गोद में है। इस छलनी से तुम्हें मिट्टी में से लोहा छान कर उसी से कड़ा बनाना है। पर इस मिट्टी में लोहा कैसे मिलेगा? हम माता रानी हैं, हम जानते हैं कि इस जमीन में लोहा है और यही लोहा इसके बच्चे को उसकी माँ की कुछाया से बचाएगा। सोचने में समय बर्बाद मत करो। सूर्यास्त होने में अब कुछ ही समय शेष है। तुम्हें इस मिट्टी से लोहा ढूंढकर अपने बच्चे के लिए कड़ा बनाना है। दादी, मतलब माता रानी, यहाँ तो सिर्फ कंकड़ है। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है रूही। जब इस मिट्टी में लोहा है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।